Dear guys, today's our topic is articles। तो आर्टिकल्स के रूल्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी आर्टिकल्स का यूज़ हम किससे पहले करते हैं। नंबर फर्स्ट देखो, ए एन दा, ये हमारे तीनों क्या हैं, आर्टिकल्स हैं प्लस नाउन, यानी किसी नाउन या संज्ञा से पहले हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देखो, ही इज़ ए बॉय। तो यहाँ पर बॉय क्या हमारी नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है, और इससे पहले ए क्या आया हुआ, आर्टिकल आया हुआ है। तो जो आर्टिकल्स की पोजीशन है वो किससे पहले, नाउन से पहले। इसी प्रकार नंबर 2 देखो, ए एन और द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ए एन द हमारे क्या हो गए, आर्टिकल हो गए। अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ में आए हुए हों तो हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ देखो, बॉय हमारी क्या है, नाउन है, और इंटेलिजेंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, यानी विशेषता बता रहा है नाउन की। तो इससे पहले हमने किसका यूज़ किया है, एन आर्टिकल्स का। उसके बाद नंबर 3 है, ए एन द प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन्स। अगर ये तीनों एक सेंटेंस में आए हुए हों तो हम एडवर्ब से पहले आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर बॉय हमारी नाउन है, इंटेलिजेंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या हमारी एडवर्ब है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एडवर्ब से पहले किसका यूज़ किया है, आर्टिकल्स का। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट ए बॉय, यहाँ हम ए का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये क्या यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार अगर एडवर्ब्स, एडजेक्टिव और नाउन ये तीनों आए हुए हैं तो हम किससे पहले, किस आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, एडवर्ब से पहले। डियर गाइस, पूनम मोर के नाम से हमारा जो ये एजुकेशन चैनल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखो, हमारे जो आर्टिकल्स हैं, यूजेज ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बातें करेंगे। आर्टिकल्स, अगर आपको कहा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्राइट आर्टिकल्स, तो हम ए एन और द, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। तो आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देता हूँ। आर्टिकल्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित। द, अगर हम किसी नाउन से पहले द का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या, वो डेफिनेट यानी निश्चित संज्ञा है, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। यदि किसी नाउन से पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है तो उसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, यानी वे अनिश्चितता का बोध कराते हैं। तो सबसे पहले देखो, रूल्स ऑफ ए और एन। तो ए और एन का यूज़ कहाँ पे होगा, काउंटेबल नाउन से पहले। ए का यूज़ देखो, ए का यूज़ हम उस काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं जहाँ किसकी साउंड आती हो, जहाँ साउंड आती हो, साउंड किसकी आती हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं भाई, कॉन्सोनेंट्स होते हैं हिंदी में, हम इन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। हिंदी में हमारे जो क, ख, ग, अड़े, च, छ, ये हमारे क्या सभी व्यंजन्स हैं। तो अगर काउंटेबल नाउंस है, यानी ऐसी संज्ञा जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और बोलते समय जो साउंड, कहने का मतलब प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, अगर प्रोनाउंसिएशन उसकी किसकी है, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन की है, तो हम ए आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स के लिए आप देखो, ए काइट। तो हमने देखा है यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज़ किया है, ए का। ए का यूज़ किया है, क्योंकि ए का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि काइट यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, क की। तो क हमारा व्यंजन है, और काइट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ किया है। इसी प्रकार जो और एग्जांपल्स हैं, ए मंकी,
मंकी हमारी नाउन है, क्या हमारी नाउन, और ए हमारा क्या है, आर्टिकल है। तो यहाँ पर हमने ए का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि मंकी किसकी साउंड आ रही है यहाँ पर, मैं की। तो प्रोनाउंसिएशन देखना, हमने उच्चारण देखना है कि वर्ड का उच्चारण कैसे इंग्लिश में, तो उससे अगर हमें व्यंजन या कॉन्सोनेंट की साउंड की प्रोनाउंसिएशन आती है और काउंटेबल नाउन है तो हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एन। नहीं, काउंटेबल नाउन से पहले एन का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ देखा था ए भी काउंटेबल नाउन से पहले आता है और एन भी, दोनों में डिफरेंस क्या, आप डिफरेंस देखो। यहाँ तो किसकी साउंड थी, कॉन्सोनेंट्स की। यहाँ किसकी साउंड आएगी, अगर हमें साउंड आती है किसकी, वोवल्स की। किसकी साउंड आती है, वोवल्स की, यानी स्वर की आवाज़ आती है, तो वहाँ पर हम एन आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। और ये कैसे होनी चाहिए, काउंटेबल नाउन, यानी गिनी जाने वाली संज्ञाएं। देखो हमारे इंग्लिश में वोवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं, लेकिन हमने इन्हें नहीं देखना, हमें देखना प्रोनाउंसिएशन, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या, उसका जो पहला अक्षर है उसकी जो साउंड या उच्चारण क्या है। तो उस हिसाब से मैं, अगर स्वर की आवाज़ आती है और काउंटेबल नाउन है तो हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे ANN, HONEST, ऑनेस्ट, लेडी। हमने देखा यहाँ पर एच आया हुआ, लेकिन यहाँ पर एच साइलेंट है, यहाँ किसकी साउंड है, ओ की। तो यहाँ पर ओ हमारा क्या है, स्वर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन आर्टिकल्स का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है, एन आर्टिकल्स का यूज़ किया है। ये देखो ओनेस्ट लेडी था, तो ओनेस्ट लेडी क्या है, ईमानदार औरत। यहाँ पर एच हमारा क्या है, साइलेंट है, ओ की साउंड आ रही है, ओ हमारा स्वर है, तो किस आर्टिकल्स का यूज़ कर दिया, एन। और ओनेस्ट लेडी क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है। इसी प्रकार EUROPEAN, यूरोपियन। तो यूरोपियन हमें यह क्या है, देखने में तो ये क्या है, वोवल्स है, लेकिन हमने देखा है यहाँ पर इसकी साउंड क्या है, यू। यह के किसकी, बड़े ऊ की मात्रा, तो यूरोपियन। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ए का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए यूरोपियन, यानी एक यूरोपीय व्यक्ति। तो यहाँ पर यूरोपियन क्या, काउंटेबल नाउन है, और किसकी साउंड आती है सबसे पहले, यह की। तो फर्स्ट अक्षर की हमने क्या प्रोनाउंसिएशन देखनी है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ कर दिया, ए का। तो ए और एन में आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा। एक बार फिर देखो, ए का यूज उस काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड आती हो, जैसे ए काइट, कॉन्सोनेंट, कै ख गए हमारे हिंदी में क्या है, व्यंजन है। और एन का यूज उस काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जहां स्वर की आवाज़, यानी प्रोनाउंसिएशन किसका होना चाहिए, स्वर का, ए आ छोटा ऊ, ये ऊ बड़ी ई, ए आई, ये हमारे क्या हैं, वोवल्स हैं। अगर इनका उच्चारण आता तो वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। दोनों क्या हैं, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट डियर हमारा है द का यूज। द का यूज़ कहाँ पर होगा, देखो द हमारा डेफिनेट आर्टिकल था। फर्स्ट है नेम ऑफ रिवर्स। रिवर्स होती है नदी, नदियों के नामों से पहले गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी। सीज समुद्रों के नामों से पहले। नई सीज क्या है, हमारे समुद्र या सागर, जैसे द रेड सी, द अरबियन सी, द कैस्पियन सी, एटसेट्रा। इस प्रकार क्या है, समुद्रों के नाम हो गए। ओशियंस हो गए हमारे महासागर। महासागर का मतलब क्या है, यानी हमारे 7 महासागर हैं, पैसिफिक ओशियन, हिंद ओशियंस। इसी प्रकार बे, गल्फ और डिजर्ट्स, यानी खाड़ी और घाटियों के नामों से पहले डिजर्ट्स क्या हो गए, हमारे रेगिस्तान, जैसे द सहारा डिजर्ट्स। तो इस प्रकार से अगर इनके नाम आए हुए हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, द आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। ये देखो पहले वाली तीनों क्या हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, और क्या ये सभी बड़ी बड़ी हैं, तो वाटर बॉडीज से पहले किसका यूज होगा, द का। इसी प्रकार ये खाड़ी और हमारे क्या आगे रेगिस्तान, तो इनसे पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल्स देखो, आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। द गंगा इज ए सेकर्ड रिवर। द गंगा इज ए सेकर्ड रिवर। यहाँ पर हमने द आर्टिकल का यूज़ किया। द आर्टिकल का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ किसका नाम आया हुआ, गंगा। गंगा हमारी क्या, रिवर्स।
तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना, रिवर, सीज, ओशियंस, वाटर बॉडीज हैं, बे, गल्फ और डिजर्ट्स, ये क्या हमारी खाड़ी और घाटियाँ, रेगिस्तान है, इनके नाम से पहले किसका यूज होगा? द। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सीरीज ऑफ माउंटेन्स। सीरीज ऑफ माउंटेन्स का मतलब है पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखलाओं से हमारा क्या अभिप्राय है? जैसे द अल्पस पर्वत, द अरावली पर्वत, यानी कि हमारे ये पर्वतों के नाम है। अगर पर्वतों के नाम आए हुए तो उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि अगर किसी चोटी का वर्णन किया गया तो वहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। सीरीज ऑफ माउंटेन्स होगी पर्वत श्रृंखला, द हिमालय पर्वत। तो इस प्रकार से एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट क्या हमारी एक चोटी है। एवरेस्ट किसका नाम है? एक चोटी का। तो इससे पहले क्या है? कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन मैंने लिख दिया हिमालय, हिमालय माउंटेन्स लिख दिया, तो इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्या एक पर्वत श्रृंखला है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, शिप्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, यानी समुद्री जहाज, वायुयान और रेलगाड़ियाँ। समुद्री जहाज में हमारे क्या आ गए? शिप्स, विक्रांत हो गया। इसी प्रकार एरोप्लेन में क्या आ गया? जितने भी हवाई जहाज हैं, सहारा, एरोप्लेन, ट्रेन, जितनी भी क्या है ट्रेनों के नाम है, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, द किसान एक्सप्रेस। इस प्रकार जो भी ट्रेन, गाड़ी, वायुयान, ये हमारे सभी क्या है ट्रांसपोर्ट के साधन हैं जिनमें हम ट्रैवल करते हैं। तो इनसे पहले द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। द किसान एक्सप्रेस comes on tomorrow। तो इस प्रकार हमने किसान एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम था, किसका यूज़ कर दिया? द आर्टिकल्स का। तो इसी प्रकार यहाँ पर एरोप्लेन का नाम भी हो सकता है, शिप्स का नाम भी हो सकता है। तो नेक्स्ट देखो, स्ट्रेंज क्रिएशंस ऑफ नेचर। स्ट्रेंज क्रिएशंस का मतलब क्या होता है? प्रकृति की अद्वितीय रचनाएं। स्ट्रेंज क्रिएशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति की अद्वितीय रचनाएं। प्रकृति में बहुत सारी क्या है? विलक्षण या अद्भुत वस्तुएं हैं, जैसे मून, सन, ये क्या है? अद्वितीय रचनाएं। सूर्य पूरी धरती पर क्या प्रकाश फैला रहा है। वर्ल्ड, संसार भी अपने आप में क्या है? एक अद्भुत चीज़ है। अगर ये प्रकृति की अद्वितीय रचनाएं हों तो इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे। तो इस प्रकार से हमने सन से पहले कौन से आर्टिकल्स का यूज़ किया है? द आर्टिकल्स का यूज़ किया है। उसके बाद आ गया ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? यानी जैसे कोई भी नंबर दे दिया, फर्स्ट, सेकंड, वन, थर्ड, फोर्थ आदि, तो इनमें क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलेंगे। अगर ये नंबर आए हुए हैं तो इनसे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। द फर्स्ट बुआई लिख दिया, जैसे द फर्स्ट बुआई। तो इस प्रकार आपको क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बारे में भी याद रखना है। उसके बाद आ गया हमारा न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स क्या होते हैं भाई? समाचार पत्र। क्या होंगे? समाचार पत्र। तो समाचार पत्र के नाम से पहले भी दैनिक ट्रिब्यून है, जागरण है। तो इस प्रकार जो भी समाचार पत्र के नाम है उनसे पहले हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? द का। द दैनिक ट्रिब्यून। तो इस प्रकार हमने यहाँ किसका यूज़ किया है? द का। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ द रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स कौन सी होती हैं? धार्मिक पुस्तकें, जैसे रामायण होगी, रामायण, महाभारत, इसी प्रकार गुरु ग्रंथ हो गया। अगर कोई भी धार्मिक पुस्तक है, रामायण है, महाभारत है, गुरु ग्रंथ है, बाइबल है, क्रिश्चियंस की बुक है, तो इनसे पहले हम कौन से आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं? द का। तो रिलीजियस बुक्स का आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ गया डायरेक्शंस के नाम, दिशाओं के नाम। हमारी दिशाएं जैसे ईस्ट, वेस्ट, इनसे पहले भी द का यूज होगा।
ईस्ट वेस्ट, ये भी हमारी क्या है दिशाएं हैं, इकट्ठी भी हो सकती हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से। तो इस प्रकार हम किसका यूज़ करेंगे, जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द आर्टिकल्स का। उसके बाद आएगी हमारी ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल साम्राज्य, वंश, जाति आदि, उनसे पहले भी द का यूज होगा। हिस्टोरिकल प्लेसेस देखो, जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला, तो हमारी ऐतिहासिक इमारत है। द संसद एट्सेट्रा, इस प्रकार क्या बहुत सारी इमारतें हैं, तो उनसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे द का आर्टिकल्स देखो, द कहाँ का यूज होता है, एक बार आपको फिर रिवाइज करा देते हैं। नेम ऑफ रिवर, सीज, ओशियंस, बे, गल्फ एंड डिजर्ट्स, यानी वाटर बॉडीज़ और जितनी भी खाड़ियाँ रेगिस्तान, इनसे पहले द का यूज होगा। उसके बाद हमारा सेकंड है सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले एवरेस्ट तो हमारी चोटी है, पूरी पर्वत श्रृंखला होनी चाहिए। हिमालय पर्वत, अल्पस पर्वत, अरावली पर्वत, तो ये क्या हमारी पर्वत श्रृंखला, इनसे पहले द का यूज होगा। फिर हो गए हमारे ट्रांसपोर्ट, यानी जिनके द्वारा हम ट्रेवल्स करते हैं, शिप्स, एरोप्लेन, ट्रेन्स एट्सेट्रा, इनसे पहले भी द का यूज होगा। स्ट्रेंज क्रिएशन ऑफ नेचर, प्रकृति के विलक्षण या अद्वितीय रचनाएं, जैसे मून, सन, वर्ल्ड, स्टार्स एट्सेट्रा, इनसे पहले द का यूज होगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यानी काउंट करे जा सकें, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार, इनसे पहले भी द का यूज होगा। न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के नाम, दैनिक, टुर्बन, भास्कर, जागरण एट्सेट्रा इत्यादि, इनसे पहले द का यूज होगा। उसके बाद था हमारा रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें, इनमें जैसे रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ, बाइबल, क्रिश्चियंस एट्सेट्रा, बहुत सारी पुस्तकें हैं। उसके बाद आ गया डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ही हमारी क्या है दिशाएं, इनके नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखो कौन से होते हैं, ऐतिहासिक इमारतें या साम्राज्य या वंश जो ऐतिहासिक है उससे पहले, सबसे पहले तो द का यूज करेंगे। और सबसे लास्ट में देखो हमारा जो 10th रूल है, ये आपको बता रहे हैं, इसमें है सुपरलेटिव डिग्री। सुपर का मतलब होता है सबसे ऊपर, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हमारी क्या है सुपरलेटिव, यानी सबसे ऊपर के बारे में बात करें, यानी जो सबसे अच्छी या सबसे ऊपर है। नहीं, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, तो इस प्रकार मोस्ट है, टालेस्ट है, तो इन्हें हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, जिनमें क्या तुलना की जाती है। कंपेरेटिव में भी लगभग हम द का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हमारे आर्टिकल्स के रूल्स थे। तो आज के लिए इतना। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज के माध्यम से भी आर्टिकल्स को समझाया जाएगा। थैंक्स।